मैम राजेश सर के लिए पहला सवाल क्या? हाँ, ये डिक्सन टेक्नोलॉजी मैं खरीदना चाहती हूँ। तो क्या इस मतलब अभी के टाइम में खरीदना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या कितना बढ़ेगा, क्या है उसका फ्यूचर, थोड़ा बता सकते हैं तो। अच्छा, ये डिक्सन आपने क्यों सिंगल आउट करा था? कोई स्पेसिफिक रीजन कहीं सुना, कुछ पढ़ा? ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, यस, तो कॉन्ट्रैक्ट आगे मैन्युफैक्चरिंग है से कह आने रहा वाले समय में ये बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का थोड़ा है फ्यूचर अच्छा, हूँ। बात तो सही इसीलिए। है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बोलबाला है। डिक्सन टेक ने कमाल करके दिखाया भी है, सबको पसंद आता है, गोरों को भी पसंद आता है। भाई सारे टिक मार्क तो हैं राजेश सर। बीच में ये हो गया था वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड, अब फिर से लो लेवल से चलना शुरू हो गया है एट 4000 डिक्सन। ये रूबी मैम लॉन्ग टर्म के लिए मान रहा हूं ना? यस। हाँ, एट 4000 राजेश सर, 4000 पे डिक्सन लंबी अवधि के लिए अच्छा स्टॉक है नहीं है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, नंबर्स ठीक ठाक आए थे। मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर देखा गया, और सबसे बड़ी बात है कंपनी ने खुद ने अपने टीवी के जो वॉल्यूम है उसे कट करते हुए दिखे कि इस बार उतने वॉल्यूम्स नहीं होंगे। वैल्यूएशन जैसा आपने कहा कि स्ट्रेच थे, इस वक्त भी 100 के ऊपर की पी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो फंडामेंटली मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। रेदर इससे बहुत अच्छे ऑप्शंस बाजार में हैं जहां पर पैसे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आप इस पे वैल्यूएशंस कंफर्ट नहीं है। और रूबी मैम प्राइमरी मार्केट में 4-5 साल से एक्टिव थी। इसी का एक पीयर सेट, छोटी कंपनी, वो सिरमा एसजीएस, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, सर्किट बोर्ड वगैरह बनाती है। उस आईपी पे ओम का व्यू क्या है सर? वहां पे वैल्यूएशंस ठीक है, उसमें लगाना है क्या, सब्सक्राइब करना है क्या? वहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन की राय दी हुई है हमारे क्लाइंटों को, तो वहाँ पे चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकती हैं। ऑलमोस्ट सेम है, मैं कहूँगा पूरी नहीं, वो सेमीकंडक्टर वगैरह बनाती है, सर्किट्स बनाती है, Yes. और ये आपके पूरे टीवी सेट्स और मोबाइल फोन्स और ये सब बनाती है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट फिर भी आप वहाँ अप्लाई कर सकती हैं। हाँ, तो मैम डिक्सन राजेश सर को थोड़ा महंगा तो है ही। अब ये कहना भी हो सकता है महंगा है, महंगा ही रहेगा, आगे चल जाए वो कहना, पर फंडामेंटली फिर वैल्यूएशन जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इवन एट 4000। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस पे, और क्योंकि आप प्राइमरी मार्केट में आपने काफी आजमाया हुआ है 4-5 साल से, तो फिर चाहें तो इस आईपीओ में, सिरमा एसजीएस में, उसमें वो भी ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के धंधे में है, तो उस पर आप नजर डाल सकती हैं। खैर, इस समय अवॉइड अभी भी डिक्सन बना हुआ है। जानकारी मैं लेती रहती थी, लेकिन अभी पिछले लगभग 1.5 साल से मैंने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, और आईटीसी का मैंने लिया था, और जिसमें कि 270 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मैंने करीब 150 शेयर्स लिए थे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसे क्या किया जाए। लॉन्ग टर्म का मैंने लिया था वैसे, तो इसे सेल कर दिया जाए या फिर क्या किया जाए। मैं थोड़ा सा इस समय काफ़ी कन्फ्यूज़न में हूँ इस समय, तो मैं इसके बारे में आपसे सलाह चाहती हूँ कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए। राजेश सर के तो मुस्कुराहट आ गई होगी आईटीसी का नाम सुन के। इन्होंने लॉन्ग टर्म सब्सक्राइब दिया था और क्या चला है ये स्टॉक। भाई राजेश सर 270 पे प्रतिभा जी ने भी लिया, 312 पे आज ट्रेड कर रहा है, और बहुत बढ़िया मूव इस स्टॉक ने फाइनली दिखाया है। क्या मुनाफा बांध लेना चाहिए, कहीं फिर से डट ना बन जाए, या फिर ये चला है इस बार लंबी तेजी के मूड में? कैसे अप्रोच करूं, मैं क्या करूं? देखिए, जो छोटी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रखें, बट चूंकि इन्होंने कहा प्रतिभा मैम ने कि ये लंबी अवधि के लिए इसमें रहना चाहती हैं, तो अगर कोई करेक्शन आता भी है, कंसोलिडेशन के फेज में चला भी जाता है, तो मैं समझता हूँ कि घबराई नहीं। आपका 2-3 साल का नज़रिया है, आप बिल्कुल बनी रहें। रेदर अगर ये गिर जाता है किन्हीं भी कारणों से, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो और भी एक्यूमुलेट कर सकती हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत शानदार हैं, होटल बिजनेस भी वापस रिवाइव हो गया है, और एजीएम में मैनेजमेंट ने ये इंडिकेशन दिया है कि शायद डीमर्जर में चली जाए। हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन होप्स तो बिल्कुल है, और वैल्यूएशन 300 के ऊपर भी बेहद सस्ते हैं। यहाँ से अच्छा खासा स्कोप बचता है, लंबी अवधि के लिए बिल्कुल बनी रहें, और डिविडेंड यील्ड तो अपनी जगह अच्छी है ही। मैम बने रहिए आप इस स्टॉक में, जो रिटर्न्स दिख रहे हैं उसमें डिविडेंड भी जोड़ दीजिए, तो बढ़िया रिटर्न्स आपने एंजॉय कर। हाँ बोले मैम। अच्छा, इसके अलावा एक और जगह मैंने निवेश किया था, फोर्टिस हेल्थ केयर में, और उसमें भी मेरी कुछ ऐसी ही परेशानी है। तो करीब 260 रुपए के मैंने लगभग 100 शेयर के आसपास लिए हैं, और अभी कुछ ही महीने हुए हैं उसको लिए हुए।
तो मैं उसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में हूँ कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। तो इसके लिए बेहतर सुझाव मुझे लगता है आप ही दे सकते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे स्टॉक मार्केट में सबके अपने अपने टेंशन है, और प्रतिभा जी प्रॉफिट्स में, टेंशन में, कंफ्यूजन में, दिक्कत में, परेशान है। दोनों स्टॉक्स में प्रॉफिट हो रहा है भाई। फोर्टिस भी मेरी बाइंग से ऊपर है, लेकिन दिक्कत यही है मुनाफा बांधू नहीं बांधू। ऐसी परेशानी ज्यादा अच्छी है शेयर बाजार के लिए कि प्रॉफिट कब बुक करना है भाई। 35 रुपए ऊपर इनकी बाइंग से कुछ महीने पहले की खरीद। राजेश सर, फोर्टिस हेल्थ केयर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या 35 रुपए ऊपर निकाल लूं? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार 315 320 के आसपास यहाँ पे रुकावट आएगी स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से इनको 305-10 के आसपास एक बार मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। वापस गिरावट आती है दोबारा ले सकते हैं। नंबर्स अच्छे आए थे। हॉस्पिटल बिजनेस में 15% की बढ़त देखी गई थी। एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड भी बढ़ा हुआ नज़र आया। 1500 बेड्स के आसपास आने वाले 3-4 सालों में ऐड करने की बातें कर रहे हैं। थोड़ी दिक्कतें इनको लीगल इश्यूज को लेकर के हैं, वो सॉल्व हो जाएगी तो एक बड़ा ट्रिगर होगा। बट छोटी अवधि में 310-305 के बीच में मुझे थोड़ी सी दिक्कत नज़र आ रही है। वहाँ पर एक बार मुनाफा वसूल कर लें और वापस गिरावट में फिर से खरीदारी कर लें। प्रतिभा जी, आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी।